इसने आज यज्ञ किया। यज्ञ करने के बाद देखा कि आज द्वार पर एक ब्राह्मण खड़े हैं। ब्राह्मण कौन? यही वामन भगवान खड़े थे, छोटे से, बहुत सुंदर, हाथ में कमुंडल लेकर के, एक दूसरे हाथ में छाता लिए हैं और यहाँ बगल में आसन दबाए। इसने देखा, प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि मांगिए, आप क्या मांगते हैं? मैं रोज एक ब्राह्मण को उसकी मनचाही दक्षिणा देता हूँ, मांगिए। तब भगवान ने कहा कि हम आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांगते हैं, हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए। देखो नारायण, ये बहुत ध्यान देने लायक बात है। ब्राह्मणों को लालची नहीं होना चाहिए। कई ब्राह्मण मैंने देखा जब लोग देने लगते हैं ना, उनका लालच बढ़ता है। ये बहुत बड़ा अपराध है। ब्राह्मणों को लालची नहीं होना चाहिए नारायण। आपके भाग्य में जो लिखा है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, लेकिन ये लालच कर करके आप, उनको लगता है हम लालच करेंगे तो दुनिया को पता नहीं चलेगा। दुनिया को सब पता चलता है और उसका दुष्परिणाम ये होता है कि लोगों की ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा कम हो जाती है कि अरे उनको क्या बुलाए, वो बड़े लालची। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि ब्राह्मण का सबसे बड़ा धन संतोष है। संतोष होना चाहिए। जितना मिला है हमारे भाग्य से बहुत है महाराज। भगवान ने कहा मैं ब्राह्मण हूं, मेरा धन संतोष है, मुझे बस थोड़ा सा ही कुछ चाहिए। क्या चाहिए? बोले कि मुझे मेरे पैर के नाप से, अब वामन भगवान छोटे से, उनके पैर भी छोटे छोटे, मेरे ही पैर के नाप से मुझे बस 1, 2 और 3, ये 3 पग भूमि चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बलि ने कहा कि तुम जैसे छोटे हो ना, वैसे तुम्हारी सोच भी छोटी है। तुमको पता नहीं तुम किसके सामने खड़े हो। अरे तुम मुझसे पृथ्वी का लोक मांग लो, मैं तुम्हें पृथ्वी देने का सामर्थ्य रखता हूँ। अब कोई किसी करोड़पति के सामने जाकर के कहे 10 रुपए दे दो, ये क्या ही बुद्धिमानी है? वैसे करोड़पति 10 देने में भी सोचते हैं महाराज। बोले तुम्हें पता नहीं तुम किसके सामने खड़े हो, तुम जो मांगोगे वो मिलेगा। इन्होंने कहा कि मुझे पता है आप बहुत दानी हैं। भगवान ने कहा कि अरे बलि, मैं जानता हूं कि तू कितना बड़ा दानी है और मैं केवल तुझे ही नहीं तेरे पिता को भी जानता हूं। बलि ने कहा तू इतना छोटा सा मेरे पिता को जान? बोले मैं तेरे पिता विरोचन को जानता हूं। बलि को लगा ये तो मेरे पिताजी को जानता है, इतना छोटा सा बालक। भगवान ने कहा कि मैं केवल तेरे पिता विरोचन को ही नहीं, विरोचन के पिता प्रहलाद को भी जानता हूं। उसको लगा भाई ये तो कमाल हो गया। भगवान ने कहा मैं केवल प्रहलाद को ही नहीं, प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु को भी जानता हूँ, हिरण्यकश्यपु के पिता कश्यप को जानता हूँ और कश्यप के पिता ब्रह्मा को जानता हूँ। पीढ़ियों के नाम गिना दिए भगवान ने। इसने कहा कि अच्छा कश्यप के पिता ब्रह्मा को जानते हो, अब जरा मुझे बताओ ब्रह्मा के पिता कौन है? अब ब्रह्मा के पिता तो वो स्वयं ही थे। बोले ब्रह्मा के पिता का नाम नहीं बताऊंगा, अभी 2 मिनट में ब्रह्मा के पिता दिखाई दूंगा कि कौन है। नाम क्या बता? तुम फटाफट संकल्प करो मुझे 3 पग पृथ्वी देने का। बलि ने कह दिया कि मैं आपको 3 पग भूमि दान करूंगा। तब तक बलि के जो गुरु थे, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी महाराज, उन्होंने देखा और उनको लगा, ध्यान धर के देखा तो पता चला ये तो कोई और नहीं, जो ब्रह्मा के पिता हैं वो ये स्वयं ही हैं। ये तो विष्णु जी खड़े हैं और ये छल रहे हैं मेरे चेले को। तुरंत शुक्राचार्य जी ने कहा मना कर दो, मना कर दो, नहीं देना। बोले तुमको पता नहीं है जो सामने खड़े ना, ये विष्णु के पिता, ये ब्रह्मा के पिता विष्णु हैं। ये 3 पग में तुमसे सब कुछ छीन लेंगे। और बुद्धिमान व्यक्ति वो नहीं होता जो एक ही जगह सब दान कर दे। मना कर दो इनको।
बलि ने कहा कि मैं हाँ बोल चुका हूं गुरुजी, अब मैं मना करूंगा तो झूठ हो जाएगा। शुक्राचार्य जी ने कहा कि कई स्थान ऐसे भी हैं जहां झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। कौन कौन से स्थान है? बोले सबसे पहला तो कहा कि पत्नी से झूठ बोलने में पाप नहीं लगता। देखो भाई, पुरुष सब हंस गए और पत्नियां सब टेंशन में आ गई कि पता नहीं क्या क्या झूठ बोल रखा है हमसे। ये शास्त्र की बात बता रहे हैं भाई, पत्नी से झूठ बोलने में कोई दोष नहीं लगता। कैसे नहीं लगता? बोले पत्नी अगर जिद करे कि हमको हार ला करके दो तो मना मत करना, कहना जरूर ला करके दूंगा और ला के कभी मत देना, इसमें दोष नहीं लगेगा। तो पहला तो पत्नी से झूठ बोलने में दोष नहीं लगता और सब बोलते ही हैं। फिर दूसरा, हंसी मजाक में, विनोद में कोई झूठ बोले तो पाप नहीं लगता। विवाह में जैसे जब शादी करनी हो, अब भाई शादी होती है उस समय कन्या के इतने गुण गिनाए जाते हैं महाराज, इसीलिए कह दिया झूठ वहां बोल सकते हैं, इतने गुण गिनाए जाते हैं, फिर वो तो बाद में पता चलता है कितने सही से कितने गलत। विवाह में बोल सकते हैं, झूठ बोल करके गाय बचा सकते हो तो गाय बचा लेना, झूठ बोल करके नारायण अपने प्राण, अपना बिजनेस, व्यापार बचा सकते हो तो बचा लेना, पाप नहीं लगेगा। फिर कहा कि देखो बेटा, बुद्धिमान व्यक्ति वो नहीं जो सब एक ही जगह दान में दे दे। दान के 5 विभाग होते हैं, अलग अलग 5 स्थानों पर अपने पैसे का दान करना चाहिए। कहाँ कहाँ? पहला धर्म में, मानो 100 रुपया तो 100 रुपए को 20-20 जगह करके 5 जगह पे बांटो। पहला 20 रुपया धर्म में, दूसरा 20 रुपया यज्ञ आदि क्रिया में, तीसरा अपने पैसों की वृद्धि में। जैसे आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो पहले पैसा घर से ही तो लगाना पड़ता है, धन की वृद्धि में। तीसरा बताया भोग में, और चौथा बताया स्वजनों के हित में। जैसे आपके परिवार में आपके पास पैसा है लेकिन आपका कोई भाई या कोई बहन उसके पास कम है, उसको देना चाहिए। परंतु भगवान कल्प करने के लिए जब कमंडल से जल निकालना चाहा तो शुक्राचार्य जी महाराज जल की टोंटी में जाकर के बैठ गए और टोंटी से ऐसे आंख निकाल कर देख रहे थे कि जल तो नहीं गिर रहा, संकल्प तो नहीं कर रहा। अब जल निकले ही नहीं तो भगवान ने क्या किया, अपने आसन से तिनका निकाला और तिनका निकाल करके जो शुक्राचार्य जी ऐसे ऐसे देख रहे थे तो सीधा तिनका शुक्राचार्य जी की आंख में, शुक्राचार्य जी की आंख का गोविंदाय नमो नमः हो गया। अब शुक्राचार्य जी हटे, जल गिरा और नारायण संकल्प लिया। संकल्प लेकर के देखो भाई, भगवान ने करी तो चालाकी थी। मानो आपकी दुकान पे कोई व्यक्ति आए और वो व्यक्ति आपसे कह दे कि मैं अपने हाथ से नाप करके 3 हाथ कपड़ा लूंगा, अपने हाथ से नाप, और सौदा तय हो जाए कि 100 रुपया पर हाथ का दूंगा तो 300 रुपए हो गए। अब सौदा तय हो जाने के बाद मानो वो व्यक्ति जादू से अपना हाथ ही लंबा कर ले तो फिर क्या देने वाला 300 रुपए में देगा? बिल्कुल नहीं देगा, फिर तो घाटा है। भगवान ने यही किया। मांगने के टाइम, संकल्प के टाइम तो छोटे छोटे चरण दिखाए थे, 1, 2 और 3 खत्म, और जब लेने का नंबर आया भगवान ने नारायण अपने शरीर को बढ़ाना प्रारंभ किया। धीरे धीरे भगवान बढ़ते गए, इतने बड़े। एक चरण उठा करके भगवान ने ऊपर के सारे लोगों को नाप लिया। दूसरा चरण बढ़ा करके भगवान ने नीचे के सारे लोगों को नाप लिया। अपने शरीर को बढ़ा करके 10 दिशाओं को नाप लिया। अब पूरे ब्रह्मांड में पैर रखने की कहीं जगह नहीं बची। तब भगवान ने कहा कि बोल बलि, अब मैं अपना तीसरा चरण कहाँ रखूं? तूने 3 चरण के लिए कहा था। तो बलि ने कहा कि नाथ,
आपकी बात भी न जाए, मेरी बात भी न जाए, आप कृपा करके अपना ये तीसरा चरण हमारे मस्तिष्क पर रख दीजिए, क्योंकि आपने अभी दाता की वस्तुओं को नापा है, दाता को नहीं नापा। मेरी इन चीजों को नापा है आपने, मैं बाकी हूं। तो कृपा करके अब तीसरा चरण मेरे सर पर रख करके मुझे भी अपना लीजिए। भगवान ने बलि के सर पर पैर रखा और सदा सर्वदा के लिए भगवान ने बलि को अपना बनाया। बोलो भक्त वत्सल भगवान जय। इससे शिक्षा ये मिलती है कि मांगने वाला सदैव छोटा होता है। भगवान भी अगर किसी के द्वार पर मांगने जाएगा तो भगवान को भी छोटा बन के जाना पड़ेगा महाराज, बड़ा बन के भगवान भी नहीं मांग सकते हैं।